वेलकम टू स्टॉक एनालिसिस सुधाकर फ्रेंड्स। आज हम कर रहे हैं एनालिसिस निफ्टी 50 का। मेन फोकस रहने वाला है निफ्टी आईटी स्टॉक्स पे। क्यों हमें कंसिस्टेंट गिरावट देखने मिल रही है मेजरली आईटी स्टॉक्स में। क्यों है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी करोड़पति बनने का, तो सब कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद अगर वापस से गिरावट होती हुई बड़ी तो आप बिल्कुल पैनिक नहीं करने वाले। एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी 50 का चार्ट, उसके बाद निफ्टी आईटी का भी चार्ट देखेंगे। थोड़ी सी और गिरावट एक्सपेक्टेड है आईटी स्टॉक्स में, क्यों सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो डाउ जोन्स -334 पॉइंट्स अभी भी है नेगेटिव। थोड़ी बहुत रिकवरी हो रही है इंडेक्स में। अच्छी चीज क्या है, एसजीएक्स निफ्टी 153 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है, तो एक थोड़ी सी रिकवरी, एक हल्की सी शॉर्ट कवरिंग कल मार्केट में एक्सपेक्टेड है। देखना पड़ेगा कि कैसे क्लोजिंग होगी एसजीएक्स निफ्टी एंड डाउ जोन्स की। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लोजिंग। बट अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो हम है एक डाउन ट्रेंड में, बहुत ही एक बड़ा डाउन ट्रेंड। और जो कैंडल भी बनी है वो एक बियरिश कैंडल बनी है। ये वाली जो इस वीक की कैंडल है, दो कल का एक दिन बचा है, बट स्टिल एक बियरिश कैंडल बनी है, एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनी है। तो इसका मतलब हम इसमें और थोड़ी सी गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एक और अच्छी चीज क्या है, स्टॉक है बहुत अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लेके इंडेक्स ने ऊपर जाना चाहा। मंडे ट्यूसडे अच्छी खासी तेजी थी, बट अगेन स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी ऊपर के लेवल से, एंड वापस से हम आ चुके हैं सपोर्ट जोन पे। तो देखिए ओवरऑल हम हैं एक डाउन ट्रेंड में। पॉसिबिलिटीज अभी क्या क्या हो सकती है यहाँ पे, देखिए बहुत बहुत सिंपल है। ये ट्रेंड बिल्कुल स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। से इंडेक्स थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग करके ऊपर जाके वापस से ये ब्रेक कर सकता है। एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है, तो थोड़े से नीचे के लेवल्स टेस्ट करके वापस हमें एक अपवर्ड जर्नी स्टॉक मार्केट में दिखाई दे सकती है। और ये जो गिरावट हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इसके रीजंस भी है कि क्यों हमें गिरावट देखने मिल रही है। चलिए निफ्टी 50 का चार्ट देख लिया हमने। थोड़ी सी गिरावट और एक्सपेक्टेड है निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, इंडेक्स में, एंड ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट में। मेन रीजन क्या है, मेन रीजन है एक्सटर्नल जो डेटा आ रहा है यूएसए का, अगेन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वो है। देखिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूएसए में क्या चल रहा है, क्यों हमें गिरावट देखने मिल रही है यूएसए में। फर्स्ट रीजन है इन्फ्लेशन का। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर दो चार्ट शिफ्ट। ओके, फर्स्ट रीजन यहाँ पे इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन डेटा दिखाई दे रहा है यूएसए में। सेकेंड रीजन है जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इतने इम्प्रेसिव नहीं है कंपनीज का। तो रिजल्ट्स आर द सेकेंड रीजन जो यूएसए में कंटिन्यूस गिरावट देखने मिल रही है। थर्ड रीजन क्या है, जो रिटेल डिमांड थी वो भी गिरते हुए देखने आ रही है। और एक बहुत बड़ी बात होती है, जो कंपनी थी टारगेट नाम की, 25% की गिरावट आई है स्टॉक में। क्योंकि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिटेल, क्योंकि रिटेल सेक्टर है जो इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, एक सपोर्ट देता है। तो ये थ्री रीजन है यूएसए की तरफ से आ रहे हैं, जिसके वजह से हमें यूएसए में कंटिन्यूस मार्केट्स में गिरावट दिखाई दे रही है। एंड ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट्स तो है ही, इंटरेस्ट रेट बोथ यूएसए एंड इंडिया में हमें दिखाई दे रहे हैं। जब जब इंटरेस्ट रेट्स हाइक्स हो गए मार्केट में गिरावट हमें देखने मिलेगी, और फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स हाइक होने वाले। तो यहाँ पे आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं कि और मार्केट में गिरावट एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल हो सकती है। चलिए ये थी यूएसए की न्यूज़। सेकंड कहाँ पे चलिए हम चलते हैं यूके में। यूके में क्या हो रहा है, अगेन हाई इन्फ्लेशन। 40 इयर्स का जो था उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है। जो 40 इयर्स में हाईएस्ट इन्फ्लेशन था वो ब्रेक कर दिया है इस साल में। तो अगेन देखिए यूएस यूके सारे ही वर्ल्ड इन्फ्लेशन के शिकार बन रहे। जब जब महंगाई बढ़ेगी आपको स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने ही मिलने वाली है, और इसी की वजह से मेजरली ग्लोबल मार्केट्स में भी दिखाई दे रही है वीकनेस। थर्ड रीजन क्या है, थर्ड रीजन आप सबको पता होगा, रशिया यूक्रेन वॉर। जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई थी जनवरी से अब तक कंटिन्यूसली, इसकी वजह से भी हमें स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने मिली। क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमें 130 140 डॉलर्स इतने जाते हुए देखने मिले। अभी थोड़े बहुत स्टेबल हो चुके हैं, बट अगेन
110, 120 ये हाई प्राइसेस, ये कंट्रीज लाइक इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकती इतना महंगा, इसलिए हम रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पे ले रहे हैं। रशिया से और क्या न्यूज़ है देखिए, और एक चिंता की न्यूज़ है, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में और गिरावट हो सकती है। न्यूज़ क्या आ रही है देखिए, आपको पता होगा यूक्रेन और रशिया का वॉर ही क्यों था, क्योंकि यूक्रेन ज्वाइन होना चाहता था नेटो को, बट इसकी वजह से ही रशिया ने इन पे कर दिया था अटैक। अभी स्वीडन और फिनलैंड भी ज्वाइन, इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी नेटो को, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन। तो इसके वजह से हम नियर फ्यूचर में अगेन कॉन्फ्लिक्ट दे सकते हैं। और आपको पता होगा स्वीडन और फिनलैंड बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है। आप इंडेक्स पढ़ते होगे आपस हैप्पीनेस इंडेक्स एंड अलग अलग इंडेक्स, ये हर इंडेक्स में आपको टॉप 2, 3, 4 इनमें आपको ये दोनों कंट्रीज देखने मिलेंगे, इतने अच्छे कंट्रीज है, इतने डेवलप्ड कंट्रीज है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छा नहीं है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। तो अगर रशिया इन पे अगर अग्रेसिव हो जाता है तो वापस से स्टॉक मार्केट में गिरावट हो सकती है, बहुत हाई चांसेस है। तो देखिए बहुत सारे रीजन देख लिया हमें जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में गिरावट हो सकती है, बहुत हाई चांसेस है। चलिए, ये था निफ्टी। निफ्टी में देखिए फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है, अच्छे सपोर्ट पे ये वाले, ये ब्रेक होता है तो और थोड़ी सी हमें गिरावट इसमें देखने मिल सकती है, क्योंकि एक अच्छा फॉलोइंग वेज पैटर्न यहाँ पे टेस्ट करके आपस में हमें अपवर्ड जर्नी दिखाई दे सकती है। चलिए चलते हैं निफ्टी आईटी, क्या हो रहा है निफ्टी आईटी स्टॉक्स में। यहाँ पे बन रहा है एक पैटर्न, कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये रहा लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने मिल रहा है हमें निफ्टी आईटी के इंडेक्स में। तो देखिए और स्टॉक में गिरावट हो सकती है, आईटी स्टॉक्स में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स यूएस में इतने अच्छे नहीं आए एंड इंडिया में भी हमें इतने खास दिखाई नहीं दे रहे। मेन रीजन क्या है इंडियन आईटी सेक्टर में इतनी गिरावट का, एफ आई आई। सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर से एफ आई ने एग्जिट किया है, यस द आंसर इज आईटी सेक्टर। सबसे ज्यादा सेक्टर जिसमें से एफ आई एग्जिट करे वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर है क्यों, देखिए अगेन मैंने कहा कि रिजल्ट्स इतने इंप्रेसिव नहीं थे इस बार। सेकंड रीजन क्या था, हाई वैल्यूएशंस का। अगर आप देखें लास्ट 1 ईयर 1.5 ईयर्स, तो सबसे ज्यादा तेजी भी हमें आईटी सेक्टर में देखने मिली थी। तो बहुत सारे स्टॉक्स हाई वैल्यूएशन पे थे, तो ये एक अच्छा चांस भी था कि आपकी इसमें से प्रॉफिट बुकिंग हो जाए या फिर एग्जिट भी कर जाए आईटी सेक्टर में। तो देखिए ये भी आईटी सेक्टर का इंडेक्स, आईटी स्टॉक का इंडेक्स से भी एक अच्छे सपोर्ट पे, मैं कर दूँ थोड़े सा ड्राइंग डिलीट ताकि आपको क्लियर नजर है। देखिए ये इंडेक्स भी अच्छे सपोर्ट पे, बट इसमें भी थोड़ी सी हम गिरावट और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाके होने वाला है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कंप्लीट, तो और इसमें गिरावट थोड़ी सी हमें एक्सपेक्टेड है। इस लेवल पे अगेन जाके स्टॉक सॉरी इंडेक्स सपोर्ट लेके हमें एक रिवर्सल दिखाई दे सकता है इंडेक्स। और मैं कह रहा हूँ जब सिचुएशंस नॉर्मल होगी तो आईटी सेक्टर ही होने वाला है जो निफ्टी को लीड करने वाला, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स। तो आईटी में आपको बहुत भयंकर तेजी देखने मिल सकती है, आपको फ्यूचर में पूरे स्टॉक मार्केट में आउट परफॉर्म करेगा दूसरे सेक्टर्स को आईटी सेक्टर, क्योंकि बहुत गिर चुका है। सबसे ज्यादा आज पिटा हुई थी 5.74% आज दिखाई दे रहा है नीचे आईटी सेक्टर्स। तो आईटी सेक्टर में आप फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी भी बन के आ रही है। देखिए दोनों में, देखिए अभी ओवरऑल हमने डिस्कस कर लिया निफ्टी इंडेक्स में, आईटी के इंडेक्स में भी दोनों में थोड़ी सी गिरावट एक्सपेक्टेड है बिल्कुल। और जो हाइक्स हमने रीजंस देख लिए कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो सकते हैं, तो उनकी वजह से भी हमें और थोड़ी सी गिरावट देखने मिल सकती है। करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में आप डिस्कस करेंगे। और ये करोड़पति बनने का बहुत बहुत अच्छा हमें मौका मिल रहा है। देखिए इंडिया एक डेवलप्ड नेशन है, ये ग्रो करने वाला है नो मैटर व्हाट इन्फ्लेशन हाई चली जाए। और डेवलपिंग नेशंस में आपको इन्फ्लेशन ऊपर जाते हुए देखने ही मिलने वाला है नो मैटर व्हाट। जब जब कंट्री डेवलप करते हैं इन्फ्लेशन हमें हाई दिखाई देने मिलता है। तो देखिए ये नॉर्मल चीज होने वाली है इंडिया में रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। यूएसए यूके लाइक वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज है, तो वहाँ पे जब जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो वहाँ पे थोड़ी मार पड़ती है स्टॉक मार्केट में, वहाँ पे फिर चिंता की बात हो जाती है। तो इंडिया एक है डेवलपिंग नेशन, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन होने वाला है नॉर्मल। ओवरऑल ट्राजेक्टरी हमारी ऊपर ही जाने वाली है, तो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स ऊपर ही जाने वाला है। अगेन आईटी सेक्टर के रिगार्डिंग जो जो आईटी सेक्टर में हम फोकस करने वाले थे,
देखिए आईटी सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत हाई मार्जिन्स होते हैं। देखिए जैसे दूसरे होते हैं ऑयल एंड रिफाइनरीज में हाई मशीनरीज, वैसे आईटी सेक्टर में नहीं लगते, तो इनमें एक्सपेंसेस बहुत ही कम होते हैं आईटी सेक्टर में, इसलिए वैसे इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई देखने मिलता है। और आपको पता होगा आईटी सेक्टर डोमिनेट करता है इंडिया में, और इंडिया के कंपनीज बाहर भी, इन्फोसिस, टीसीएस, ये वेस्टर्न कंट्रीज में भी डोमिनेट करती है। इतने अच्छा परफॉर्म कर रही है हमारी आईटी सेक्टर्स की कंपनीज। तो देखिए आईटी सेक्टर्स में भी लॉन्ग टर्म ऊपर ही जाने वाले, तो इससे बिल्कुल डरना नहीं है। तो देखिए ओवरऑल फ्यूचर में हम क्या देखने वाले हैं, ऊपर जाएंगे स्टॉक्स नो मैटर व्हाट, थोड़ा बहुत हमें क्रैश अभी देखने मिल सकता है। जैसे देखिए इन्फी 5%, विप्रो 6%, टीसीएस 5%, हैप्पीएस्ट 3%, माइंड ट्री 5.96%, हैवी गिरावट देखने मिल रही है स्टॉक में, बट ये अपॉर्चुनिटी भी ला रहा है। ये अगर आप लो, देखिए बहुत लोग थे, मेरे को बहुत मैसेज आए थे, लाइक जो कोविड-19 में क्रैश हुआ था मार्केट, तब लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया था, मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ गया, तब जाके लोगों ने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया और वहां से फिर मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो अगर आपको ये गलती रिपीट नहीं करनी है, तो यही वो अपॉर्चुनिटी है, लेट द मार्केट क्रैश, मार्केट को और क्रैश होने दीजिए, नीचे आने दीजिए, लो लेवल्स पे आप बाइंग कर सकते हैं। और जब स्टॉक मार्केट उठेगा तो फ्रेंड्स 18,000 में, फ्रेंड्स कहता हूँ 20,000, 25,000 बिल्कुल दिख सकते हैं आगे के कपल ऑफ ईयर्स में, बहुत पॉसिबल है। अगेन इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर रहा है, तो ये मौका आप जाने मत दीजिए जिन्होंने कोविड में मिस कर दिया था। अगर आपने नीचे के लेवल्स पे स्टॉक्स देखे 40%, 50% डाउन आ चुके क्वालिटी स्टॉक्स, जब ये वापस से मार्केट में स्टेबल कंडीशंस होगा, जब वापस से मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको बहुत बहुत मैसिव रिटर्न्स बना के देने वाले स्टॉक मार्केट में। तो फ्रेंड्स यही अपॉर्चुनिटी है, लोअर लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं आप। कहाँ पे बाइंग करना है वो डिस्कस करते हैं आप, ठीक है। मार्केट अभी हो रहा है क्रैश, थोड़ी सी रिकवरी हो रही है, यहाँ पे लोग करते हैं बाइंग, ये हमें नहीं करना है। अगेन मार्केट को होने दीजिए पूरा क्रैश, जब मार्केट एकदम बॉटम पे आ जाएगा, अच्छी तरह से हमें एक आ जाएगा कि रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है, वहाँ पे कुछ सेटलमेंट हो चुकी है, अगेन इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल आ रहा है, वहाँ से देखिए आपको स्टॉक मार्केट उठते हुए देखने मिलेगा। एक क्लियरली यू पैटर्न आपको देखने मिलेगा निफ्टी 50 के इंडेक्स में। जब यू पैटर्न आपको देखने मिल जाए निफ्टी 50 के इंडेक्स में, तब आप कर सकते हैं आप ये बाइंग, क्योंकि क्या होगा, देखिए आप इतना प्रॉफिट तो यहाँ पे लॉस करोगे, बट ये पूरा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं तो आप कितने लॉस में चले जाओगे, इसलिए मार्केट को सेटल होने दीजिए, अभी इतनी जल्दी मत करिए इन्वेस्टमेंट की, धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, थोड़ा मार्केट सेटल कर आप अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज भी कर सकते हो, बिकॉज दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ मिलीनियर इन द स्टॉक मार्केट। तो फ्रेंड्स ये था एक मेरा पूरा एनालिसिस। क्वालिटी स्टॉक्स आपके पास होल्ड करके रखिए, कंपनी क्रैश नहीं होने वाली, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से मार पड़ रही है स्टॉक मार्केट को, तो क्लियर क्लियर में रहेगा। यही चांस है कि आप सीखें, आप अपने आप को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएं, आप पैनिक मत करिएगा ऐसे सिचुएशंस में, क्योंकि ये सिचुएशंस आ आएगी, और अगर आप हर बात पे पैनिक करोगे तो आप स्टॉक मार्केट में नहीं टिक पाओगे, ये एक ब्रूटल ट्रूथ है। तो यही चीज़ है, यही चीज़ आपको सीखनी है, कैसे पैनिक सिचुएशंस में आपको कंट्रोल करना है इमोशंस। कंपनीज को होल्ड कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस वहाँ पे मस्ट लगाना होगा। तो फ्रेंड्स ये था एक मेरा कंप्लीट एनालिसिस, आई होप मैंने कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है। करोड़पति बनने का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, बिल्कुल मिस मत करिएगा, सेविंग्स करिएगा और इन्वेस्टमेंट करते रहेगा विद टाइम। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेगा, ऐसे और क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।